रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह नई दिल्ली से। ऑपरेशन सिंदूर में किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, इसकी जानकारी डीजीएमओ द्वारा साझा नहीं की गई है, लेकिन भारत की तकनीकी क्षमताओं के बारे में हम बखूबी जानते हैं। और आज हम बात करेंगे भारतीय सेना की उन अत्याधुनिक तकनीकों की जिन्होंने न सिर्फ भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, बल्कि पूरी दुनिया की सैन्य ताकतों को भी चौंका दिया है। तो आइए इन हथियारों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं जो भविष्य के युद्ध को आकार देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम गहराई में विश्लेषण करें, आइए एक नजर डाल लेते हैं प्रमुख हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी तंत्र पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भावलपुर और मुरीदके को आतंकवाद के विश्वविद्यालय कहकर आरोप लगाया कि ये स्थान उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के पास पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ आगे भी सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार है। एक बड़े खुलासे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सख्त प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान ने खुद पहले संघर्ष कम करने के लिए संपर्क किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। पाकिस्तान के साथ हालिया टकराव में भारत की एयर डिफेंस ने अपनी श्रेष्ठता साबित की, जो दुनिया के बेहतरीन सिस्टम साबित हुए। इंडियन एयर डिफेंस ने खुद को अभेद्य साबित किया, ऐसे समय में जब युद्ध केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा और साइबर क्षेत्र में भी लड़े जाते हैं। भारत ने स्वदेश में विकसित आकाश तीर सिस्टम, जो कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया और भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया आकाश तीर भारत का स्वदेशी ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसे कवच के पीछे का मस्तिष्क समझिए, एक ऐसा सिस्टम जो रेडार्स, मिसाइल बैटरीज, कमांड यूनिट्स और यहां तक कि मोबाइल एयर डिफेंस गन्स को एक साथ जोड़कर एक सहज डिजिटल नेटवर्क बनाता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई हवाई खतरा जैसे ड्रोन, लड़ाकू विमान या मिसाइल का पता चलता है, तो आकाश तीर रियल टाइम में उसे ट्रैक करने, पहचानने और यहां तक कि ऑटोमेटिक तौर पर मुकाबला करने की सिफारिशें भी प्रदान करता है। सैन्य भाषा में अगर इसको कहा जाए तो यह सेंसर टू शूटर लूप को छोटा कर देता है, जो एक महत्वपूर्ण लाभ है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर रेगिस्तानी इलाकों तक आकाश तीर को भारत की निचली स्तर की वायु रक्षा व्यवस्था में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए तैनात किया जा रहा है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन ये सुनिश्चित करता है कि संघर्ष के दौरान इसको आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह सिस्टम आधुनिक खतरों का सीधा जवाब है, चाहे वो ड्रोन स्वॉर्म्स, लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट हो या सैचुरेशन अटैक्स। और विदेशी सिस्टम के विपरीत आकाश तीर को भारत की भौगोलिक परिस्थितियों, खतरे की समझ और टैक्टिकल डॉक्ट्रिन्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयास का हिस्सा आकाश तीर सिर्फ एयर स्पेस की रक्षा तक सीमित नहीं है, ये डिजिटल बैटल स्पेस में सोवरेनिटी का प्रतीक है। आज की दुनिया में युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि फास्टर नेटवर्क, स्मार्टर सिस्टम और डिजिटल डोमिनेंस से जीते जाते हैं। आकाश तीर के साथ
भारत सिर्फ आसमान पर नजर नहीं रख रहा, भारत उन्हें अपना बना रहा है। S-400 ट्रायम्फ एक एडवांस मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रूस में विकसित किया गया है। इसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। S-400 एक ऐसा गेम चेंजर सिस्टम है जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स और यहां तक कि बैलिस्टिक थ्रेट्स को भी लगभग 400 किलोमीटर दूर से लॉक करके तबाह कर सकता है। भारत ने यह शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदा है। यहां हम आपको बता दें कि पिछले दिनों भारत पाक संघर्ष में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के कई हवाई हमलों को नाकाम करने में कामयाब रहा है। रूस से 5.4 अरब डॉलर की ऐतिहासिक डील के तहत हासिल किया गया S-400 अब तक का सबसे आधुनिक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत में तैनात किया गया है। हर S-400 रेजिमेंट में एक कमांड पोस्ट, पावरफुल रेडार और 4 किस्म के इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल होते हैं जो माक 14 तक की गति से एक साथ 80 टारगेट्स को ट्रैक करने और हमला करने में सक्षम है। एक संघर्ष की स्थिति में इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान या चीन से आने वाले खतरों, चाहे वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हों या आने वाली मिसाइलें, भारत की हवाई सीमा में दाखिल होने से पहले ही नष्ट की जा सकती हैं। पंजाब, लद्दाख और पूर्वोत्तर जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में पहले ही तैनात किया जा चुका S-400 भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर बेसेस और कमांड सेंटर्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव डोम बना देता है। अमेरिकी दबाव और काटसा प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद भारत ने समझौते की बजाय क्षमता को चुना, क्योंकि एशिया की भू राजनीतिक चालों के इस उच्च दाव वाले खेल में वायु क्षेत्र में श्रेष्ठता कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है, और S-400 अकेला नहीं है। ये भारत की उभरती हुई मल्टी टीयर्ड एयर डिफेंस प्रणाली की सबसे ऊपरी परत है, जो आकाश मिसाइल्स, बराक 8 सिस्टम और भविष्य में DRDO द्वारा बनाए जा रहे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स के साथ मिलकर काम करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां अगला युद्ध सैनिकों से पहले मिसाइलों से शुरू हो सकता है, S-400 ये सुनिश्चित करता है कि भारत के दुश्मन ऊपर देखने से पहले 2 बार सोचेंगे। $1950 के दशक में पहली बार इस्तेमाल की गई L-70 एक 40 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो स्वीडन की बोफोर्स कंपनी द्वारा विकसित की गई है। ये भारतीय सेना में 1960 के दशक में शामिल हुई और ये अभी ऑब्सोलीट होने की कगार पे थी, लेकिन DRDO और BAL द्वारा इसके अंदर काफ़ी सारे अपग्रेड्स हुए। इन अपग्रेड्स की बदौलत आज दुनिया का ये बेहतरीन एंटी ड्रोन सिस्टम साबित हुआ है। लो फ्लाइंग ड्रोन्स को जिस तरीके से भारत की L-70 ने मार गिराया और अपनी कारगरता को प्रमाणित किया, ये बहुत काबिले तारीफ है और दुनिया की नजर अब इसी गन के ऊपर है। एक पुरानी तकनीक होने के बावजूद स्वीडिश ओरिजिन की बोफोर्स L-70 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आज के बदलते युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया है। अपग्रेड किए गए वर्जन में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम्स, ऑटोमेटेड टारगेट ट्रैकिंग डिजिटल डिस्प्लेज और थर्मल इमेजिंग शामिल हैं। जो कभी मैनुअली ऑपरेटेड गन थी, अब वह एक सेमी ऑटोमेटेड एयर डिफेंस इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। इसने 21वीं सदी के नए खतरों में से एक ड्रोन्स के खिलाफ अपनी उपयोगिता साबित की है। हाल ही में हुए ट्रायल्स और एक्सरसाइज तथा ऑपरेशन सिंदूर में L-70 ने
कम लागत वाले यूएवी ड्रोन्स को सफलतापूर्वक मार गिराया है, जिससे इसे नया जीवन मिला है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि L-70 को भारत की ऑटोमेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क आकाश तीर में शामिल किया गया है, जिससे ये सेंसर और फायरिंग सिस्टम के डिजिटली कंट्रोल वेब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों तक L-70 की मोबिलिटी, मजबूत बनावट और क्विक सेटअप टाइम इसे एक फ्रंटलाइन एसेट बनाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां नए सिस्टम अभी पूरी तरह से तैनात नहीं किए गए हैं। जहां भारत अगली पीढ़ी के हथियार, लेजर बेस्ड सिस्टम, स्मार्ट मिसाइल्स और हाई पावर्ड रेडार शामिल कर रहा है, वहीं L-70 का जवाब नहीं। लेकिन जब तक ये बड़े पैमाने पर बैटलफील्ड में तैयार नहीं हो जाते, तब तक L-70 मोर्चा संभाले हुए है। पुराना? बिल्कुल नहीं। ये शायद भविष्य की सुर्खियों में नहीं रहेगा, लेकिन तत्कालिक रक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए L-70 खास तौर से ड्रोन्स के खिलाफ काफी सक्षम हथियार है। आधुनिक युद्ध में जीत केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप किसे निशाना बनाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी शांति से, तेजी से और कितनी सटीकता से हमला करते हैं। 100 भारत का स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, एक ग्लाइड बॉम्ब है जो सिर्फ दुश्मन के ठिकाने को नष्ट ही नहीं करता, बल्कि दुश्मन के लड़ने की काबिलियत को भी पूरी तरह कमजोर कर देता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित 100 एक लंबी दूरी तक टारगेट करने वाला प्रिसीजन गाइडेड मिनिशन है, जिसे दुश्मन के रनवे, रडार स्टेशन, हैंगर्स और फ्यूल स्टोरेज को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, और वह भी भारतीय वायुसेना के जहाजों का दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना। जैगवार और Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से लॉन्च किए जाने वाला 100 लगभग 100 किलोमीटर तक ग्लाइड कर सकता है और बेहद सटीकता से वार कर सकता है। अन्य मिसाइलों की तुलना में ये बहुत कम खर्चीला है, जिससे ये बड़े पैमाने पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स और जीपीएस एडेड इनर्शियल नेविगेशन से लैस 100 को किसी एक्टिव सीकर की आवश्यकता नहीं होती। ये हल्का, छिपकर चलने वाला और इंटरसेप्ट करने में बहुत मुश्किल है, और दुश्मन के हवाई अड्डों के लिए ये एक अत्यंत बुरा सपना है। भविष्य के किसी भी संघर्ष में, खासकर एक सीमित युद्ध या तेज पहले हमले में, 100 भारत का पसंदीदा हथियार बन सकता है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि दुश्मन के विमान कभी भी उड़ान भर ना पाए। 100 को और भी ताकतवर क्या बनाता है? ये पूरी तरह स्वदेशी है, भारत में डिजाइन, टेस्टेड और निर्मित है। ये आत्मनिर्भर भारत के उड़ान भरने का प्रतीक है। अब ये सिर्फ हवाई लड़ाई तक सीमित नहीं रह गया है। आने वाले समय में युद्ध की बात करें तो दुश्मन को शुरू करने के लिए रनवे तक नहीं देना है। 100 के साथ भारत के पास आकाश में गरजने से पहले ही चुप करने की शक्ति आ चुकी है। आधुनिक युद्ध में कुछ हथियार वापस नहीं आते, क्योंकि उन्हें लौटने के लिए बनाया ही नहीं है। होरोप एक ऐसा ही लॉइटरिंग एम्यूनिशन है, जिसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, और अब ये भारत के हाईटेक आर्सेनल में एक अहम हथियारों का हिस्सा बन चुका है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया और भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार ढाला गया होरोप बैटलफील्ड के ऊपर 6 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है और दुश्मन के रडार, मिसाइल लॉन्चर या कमांड पोस्ट की तलाश करता है, फिर एक घातक अंतिम प्रहार में खुद को और लक्ष्य को नष्ट कर देता है।
क्रूज मिसाइलों या कन्वेंशनल यूएवीज के विपरीत होरोब को वापसी के रास्ते की जरूरत नहीं होती। ये एक हंटर किलर है जिसमें खुद का एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है और ये अपने लक्ष्य को खुद पहचान कर हमला कर सकता है। 2019 में रिपोर्ट सामने आई कि भारत ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच चुपचाप होरोब ड्रोन को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तैनात कर दिया था। ये ड्रोन सीमा पार के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर बिना रडार की पकड़ में आए सटीक हमला करने में सक्षम है और एक असीमित लेकिन बेहद सटीक युद्ध शैली का हथियार है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय वायुसेना दर्जनों होरोब सिस्टम्स का संचालन कर रही है तथा और भी प्रणालियां आने वाली हैं। संभवतः एक अपग्रेड वर्जन जिसमें अधिक रेंज और AI बेस्ड टारगेट एक्विजिशन की क्षमता होगी। भारत भी अब होरोब की सफलता से प्रेरित होकर इंडिजिनस कामाकाजी ड्रोन विकसित कर रहा है। यह एक ऐसे युद्ध सिद्धांत में बदलाव का संकेत है जहां बिना पायलट वाले एक बार इस्तेमाल होने वाले सिस्टम से दुश्मन की रक्षा को भरपूर तरीके से कमजोर किया जाएगा। ये सटीक है, घातक है और वापस नहीं आता। होरोब सिर्फ एक ड्रोन नहीं, यह एक संकेत है कि आने वाले युद्ध क्षेत्रों में मशीनें मशीनों का शिकार करेंगी और भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हैमर बॉम्ब एक अत्याधुनिक हवा से जमीन पर मार करने वाला एक ग्लाइड बॉम्ब है। इसका डिजाइन इस तरह से हुआ है कि यह बहुत छोटे और सुरक्षित लक्ष्य को भी नष्ट करने में सक्षम है और इसके प्रभाव से किसी भी ठिकाने को पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है। हैमर बॉम्ब भारतीय वायुसेना के आर्सेनल में सबसे सटीक हथियारों में से एक है। हैमर का पूरा नाम है हाई एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसे मूल रूप से फ्रांस के साफरान ग्रुप द्वारा डिजाइन किया गया था और 2020 में शामिल हुए रफाल लड़ाकू विमानों के लिए आपातकालीन हथियार पैकेज के हिस्से के रूप में इसे जल्द भारत भेजा गया था। ट्रेडिशनल डम बॉम्ब्स के मुकाबले हैमर को स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस से लॉन्च किया जा सकता है, यानी लड़ाकू विमान दुश्मन के हवाई क्षेत्र में गए बिना ही लक्ष्य पर हमला कर सकता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक की है। हैमर को जो खास बनाता है वो इसका हाइब्रिड गाइडेंस सिस्टम है। यह GPS, इनर्शियल नेविगेशन, इंफ्रारेड और लेजर सीकर का उपयोग करता है ताकि दुश्मन के जैम किए गए इलाकों या लद्दाख और अरुणाचल जैसी पहाड़ी क्षेत्रों में भी अपने लक्ष्य तक सटीक पहुंच सके। हैमर हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में जल्द प्रतिक्रिया के साथ सटीक हमला करने में बिल्कुल उपयुक्त है, खास तौर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जहां कन्वेंशनल बॉम्ब से दुश्मन के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाना मुश्किल होता है। भविष्य में इसे अन्य प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ने और स्वदेशी बदलावों को अपनाने की योजनाओं के साथ भारत सिर्फ क्षमता आयात नहीं कर रहा, बल्कि अगली पीढ़ी के युद्ध क्षेत्र में सटीकता के लिए तकनीक को आत्मसात कर रहा है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर वार मायने रखता है, हैमर बम भारत को ऐसा हथियार देता है जो सिर्फ वार नहीं करता, बल्कि जोरदार समझदारी से और सबसे पहले वार करता है। सटीक युद्ध के इस दौर में रेंज और स्टेल्थ बहुत मायने रखती है। भारत की स्कैल्प क्रूज मिसाइल एक इसी तरीके की क्रूज मिसाइल है जो सटीकता से और स्टेल्थ से दुश्मन पर प्रहार करती है। इसका हमने हालिया में भारत पाक संघर्ष के अंदर बहुत सफल इस्तेमाल होते देखा।
यूरोप की बड़ी रक्षा कंपनी एमबीडीए द्वारा बनाई गई स्कैल्प मिसाइल, जिसे ब्रिटेन में स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है, भारत के रफाल लड़ाकू विमान के पैकेज में शामिल की गई थी। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना को पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक हमला करने की ताकत मिल गई है। 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली स्कैल्प मिसाइल को भारतीय हवाई क्षेत्र के अंदर से ही लॉन्च किया जा सकता है और यह दुश्मन की सीमा के अंदर मौजूद अहम ठिकानों को तबाह कर सकती है, चाहे वो कमांड बंकर्स हो, रडार स्टेशंस हो या मजबूत अंडरग्राउंड शेल्टर्स। लो एल्टीट्यूड पर उड़ने वाली और स्टेल्थ डिजाइन से लैस स्कैल्प मिसाइल जमीन के बेहद करीब उड़ती है, जिससे यह रडार की पकड़ से बच जाती है। इसमें 450 किलो का ब्रोच वॉरहेड होता है, जो मजबूत कंक्रीट को भेद कर अंदर जाकर विस्फोट करने की क्षमता रखता है। हाल ही में चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के दौरान स्कैल्प मिसाइल से लैस लड़ाकू विमानों को अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया गया, जिससे भारत को 2 मोर्चों पर बेहतरीन एयर लॉन्च डेटरेंट मिल गया। चाहे वो कोई हाई एल्टीट्यूड एयरबेस हो, मिसाइल बैटरी हो या अंडरग्राउंड बंकर, स्कैल्प को पहले वार करने और गहराई तक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है और इस दौरान राफेल विमान आराम से वापस अपने बेस सुरक्षित लौट जाते हैं। आज के युद्ध क्षेत्र में रेंज यानी दूर तक मार करने की क्षमता ताकत है और सटीकता का मतलब है जीवित रहना। स्कैल्प क्रूज मिसाइल के साथ भारत के पास सिर्फ एक धारदार तलवार नहीं, बल्कि ऐसी तलवार है जो दुश्मन के किसी एक भी फाइटर जेट के उड़ान भरने से पहले सीमा पार वार कर सकती है। इसका बेहतरीन उदाहरण हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। सुखोई 30 MKI विमान भारतीय वायुसेना के सबसे आधुनिक और तेज लड़ाकू विमान है। जब ये ब्रह्मोस जैसे शक्तिशाली मिसाइल से लैस होते हैं तो इनकी ताकत और भी बढ़ जाती है। इनकी गति, सटीकता और तकनीक क्षमता इन्हें आकाश में सबसे खतरनाक शिकारी बना देती है। पहली बार भारत के Su-30 MKI लड़ाकू विमान 2.5 टन की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दाग सकते हैं, जो दुश्मन के वॉरशिप्स, एयरबेस, बंकर्स या रडार स्टेशंस को 400 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक निशाना बनाने में सक्षम है। भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की है, जो पहले से ही जमीन और समंदर से टारगेट करने वाला एक भरोसेमंद हथियार है। लेकिन इसे एक लड़ाकू विमान पर, खासकर एक फाइटर जेट पर फिट करना एक बड़ी तकनीकी चुनौती थी, जिसे भारत ने अब सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब इसकी रेंज 450 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। हवा से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस भारत को ये ताकत देती है कि वह अपनी ही सीमा के अंदर से सटीक हमला कर सके और बिना किसी चेतावनी के नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सके। ये माक 2.8 की रफ्तार से उड़ती है, जो आवाज की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसी वजह से पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम से इसको रोकना लगभग नामुमकिन है। भारतीय वायुसेना ने 40 से ज्यादा सुखोई लड़ाकू विमानों को ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस किया है। इससे हिंद महासागर में दुश्मन के जहाजों और जमीन पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की क्षमता और बढ़ गई है। चाहे वो अंडमान हो या अरुणाचल या पाकिस्तान के अंदर सरगोदा या रोहिंग्या खान के अग्रिम हवाई अड्डे। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह एक सख्त संदेश है। एयर लॉन्च ब्रह्मोस के साथ अब भारतीय वायुसेना के पास ऐसा हथियार है जो डर से भी तेज उड़ता है, आंखों की पहुंच से भी दूर तक जाता है और दुश्मन के कुछ समझने से पहले ही हमला कर देता है।
इसके साथ ही हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह नई स्टोरीज और उनके विश्लेषण के साथ। डिफेंस डायनेमिक्स के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स #DD with दानवीर के साथ जरूर साझा करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।